Hey everybody, a very warm welcome to the channel Networks by Ankita, and today the video is very important as per Net JRF perspective. Okay, so थंबनेल में आप लोग देख ही चुके होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, यस, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है by which book we can prepare for Net JRF examination. यकीन मानो कुछ टाइम पहले तक मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी विद द सेम क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर नेट JRF विदाउट एनी पेड क्लासेस. यस, सो डोंट यू वरी, इट इज़ वेरी इजी नाउ अ डेज, राइट. मैं लिटरली आपको बताना चाहूँगी, ये हर जैसे बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ जाता है. हाउ कैन वी प्रिपेयर मीन्स एवरी टीचर इज जस्ट गिविंग लेक्चर इन देयर ओन वे. चाहे हम साहित्य क्लासेस की बात करें, चाहे हम अड्डा 24/7 की बात करें, चाहे हम फिजिक्स वाला की बात करें, या ऐसे जितने भी चैनल है, लिटरेचर लवर्स भी है, दे ऑल आर जस्ट गिविंग लेक्चर्स इन देयर ओन वे. समटाइम्स दे स्टार्ट देयर सीरीज एंड दे जस्ट ब्रेक डाउन इन बिटवीन, राइट. हाउ कैन वी prepare like this is seriously not fair. I know and I can understand what is this and how to tackle this, क्योंकि मैंने तो सीख लिया है, इसीलिए मैंने सोचा कि बता दिया जाए. तो मैंने भी अपने कुछ प्लान्स, टिप्स और ट्रिक्स रखी हैं प्रिपरेशन करने के लिए, एंड साथ में ही अपना एक शेड्यूल तैयार किया है. सो यू हैव टू डू द सेम थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ शेड्यूल टू प्रिपेयर योर डे. ठीक है, हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल यही रहती है कि हाउ डू वी गोइंग टू स्पेंड आवर होल डे. सो वी हैव टू प्लान ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, सब टाइटल बनाओ, डेट टाइम्स बनाओ. आई एम नॉट गोइंग टू से वट एवर यू आर कंफर्टेबल एट, नॉट एट ऑल. दिस इज नॉट अबाउट कंफर्ट जोन, दिस इज अबाउट सफरिंग फेज. सो यू हैव टू सफर फॉर योर थिंग्स. सो पहले मैं बात कर लेती हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है. तो मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले क्या करना है. आपने ना सारा, वैसे तो सभी ने कर लिया होगा, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस नोट डाउन करना है. हमें ये डालना है, हमें ये पता करना है कि जो हमारा यूनिट है, कितने यूनिट्स हैं. जैसे यूनिट हमारी 10 है पेपर 2 की, जिसके अंदर पोइट्री, ड्रामा और स्कूल ऑफ पोइट्री हो जाता है, एंड अफ्रीकन लिटरेचर आ जाता है, इंग्लैंड लिटरेचर आ जाता है, अमेरिकन लिटरेचर आ जाता है. ठीक है, तो इन सब के आपको क्या बनाना है, पॉइंट्स बनाने हैं आपको, कि आपने जो सिलेबस में है वो आपको ये पढ़ना है. ये आपके पास में 10 यूनिट्स है. ठीक है, आपको जब पता चल जाएगा कि आपको ये 10 यूनिट्स दिए गए हैं, और इसमें से देन आप डिसाइड भी कर सकते हो कि आपको कैसे पढ़ना है. जब ये पॉइंट्स पे आ जाते हैं ना, तो पॉइंट्स के बाद में पढ़ने का ना बहुत ही ईजी रहता है. तो फिर अब बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में, कि बुक्स कौन कौन सी यूज करनी चाहिए, आखिर बेस्ट कौन सी है. In my opinion, there is no book which is best for you. जिसे एक टोनी मॉरिसन का फेमस कोटेशन भी है. If there is a book that you want to read, but it hasn't written yet, then you must write it, right? So there is no book which can be perfect for you, in my opinion, basically. तो आपको जो बुक्स है वो अपने ही हिसाब से परफेक्ट बनानी होती है. तो अगर मैं बात करूं कौन सी बुक आपके लिए परफेक्ट हो सकती है या आपको सपोर्ट कर सकती है, तो मैं बताना चाहूंगी. अगर हम बात करें इंग्लिश हिस्ट्री लिटरेचर के बारे में, मतलब कि अगर हम जनरल इंग्लिश की लिटरेचर के बारे में बात करें, क्रोनोलॉजी के बारे में जो स्टार्ट करना है उसके बारे में पढ़े, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंग्लैंड से. ठीक है, वो जो है ना थोड़ा सा इजी बना देता है, क्योंकि जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज तो है नहीं, वो डायलेक्ट है. तो वो कैसे बनी, किससे बनी, वो सब कुछ ना वहाँ पे समझ में आ जाता है इजीली अगर हम इंग्लैंड से स्टार्ट करते हैं तो. ठीक है, तो मैं उसके आपको एग्जांपल्स देने वाली हूँ. अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं बाय डेविड डचेस. और अगर मैं बताऊँ कि मैं किससे पढ़ रही हूँ, तो मेरी है ये द सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश. ठीक है, ये जो बुक है बाय पद्मजा अशोक. ठीक है, मैं इस बुक के थ्रू पढ़ती हूँ अपनी इंग्लैंड की हिस्ट्री. ठीक है, बेसिकली इस बुक ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है. और अगर आपको जैसे ये नहीं समझ में आ रही है, तो आप दूसरे भी पढ़ सकते हैं. डेविड डचेस की है, 2 पार्ट में आती है वो बुक, और वो भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको 3 बुक्स के ऑप्शन और दे सकती हूँ, जो कि भी मैंने इसको ऑब्जर्व किया है काफ़ी, कि ये भी काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है. ठीक है, तो एक है अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय रेविक एंड नॉर्टन, दूसरी है इंग्लिश लिटरेचर अ सर्वे बाय सैमुअल जॉनसन, और एक है अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय KM एल्वेन. ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, बहुत सारे लोगों को ना ये प्रॉब्लम है, व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। अगर मैं आपको कुल मिला के बताऊं व्हाट इज दिस, सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग एंड एज अ लिटरेचर स्टूडेंट वी मस्ट नो व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। देखो, अब मानो कि कोई एक ऐसी स्टोरी है जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और हम एक बुक रीड कर रहे हैं और एक है एक्सपर्ट, जैसे कि ऑथर है जो कि या तो क्रिटिक है या फिर ऑथर है, ठीक है, और वो भी सेम स्टोरी या सेम नॉवल रीड कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप खुद ही बताओ, क्या उनका एनालाइजेशन और हमारा एनालाइजेशन सेम सेम रहने वाला है? क्या हम दोनों की इंटरप्रिटेशन सेम होने वाली है? जस्ट नॉट एट ऑल। इट इज नॉट पॉसिबल कि अभी के लिए, अभी वी आर नॉट ऑथर, वी आर जस्ट बिगिनर्स एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, राइट। तो हमारी जो इंटरप्रिटेशन होने वाली है उस नॉवल को पढ़ के हम बात करने वाले हैं स्टोरी के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, प्लॉट्स के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें उन ऑथर के बारे में या उन क्रिटिक के बारे में, तो उनका एनालाइजेशन बियॉन्ड होने वाला है, हमारी थिंकिंग के बियॉन्ड ही है। क्यों भाई? क्योंकि वो खुद एक राइटर है, एक ऑथर है या एक क्रिटिक है, उन्हें पता है कि चीजें कैसे यूज की जाती है। प्रोबेबली वो बात करे लैंग्वेज के बारे में कि भैया ये वाली लैंग्वेज यूज होनी चाहिए थी या ये वाली सेटिंग यूज होनी चाहिए थी, या फिर इन्होंने परफेक्टली यूज किया है, इन्होंने कनेक्शन बनाया है, इन्होंने सिंबल या इमेजिनरी या क्रिटिक या नैरेटिव स्टाइल्स, किसी भी चीज के बारे में उनकी जो एनालाइजेशन है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो बिल्कुल ही अलग होने वाला है। तो मैं यही बता रही हूँ, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी जो बुक है वो हमें वही सिखाती है। वो हमें सिखाती है कि हमें कैसे, किस थ्योरी के बारे में बताया गया है, किस थ्योरिस्ट ने दिया है और उनका मतलब क्या है, ठीक है। इसमें क्या है कि बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है, जिससे हमें पता चलता है कि अगर हमें कोई बुक पढ़नी थी तो वो कैसे पढ़नी थी, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे लिया जा सकता है। एक तरीके की अपने आप में ही ना गाइड है वो, जो हमें गाइड करती है और जिसकी गाइडेंस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेते हैं हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए हम कौन सी बुक्स का यूज कर सकते हैं। मैं बात करूं अपनी, तो मैं पढ़ रही हूँ इससे, जो बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है मेरे लिए और मुझे ये बेस्ट लगती है। इसके अलावा तो मुझे अभी तक कोई सी भी इतनी सुटेबल नहीं लगी। सो दिस इज यस बिगिनिंग थ्योरी, 4th एडिशन ऑफ पीटर बैरी, ठीक है। मैं इसी बुक से पढ़ रही हूँ और मुझे ये ठीक लगती है, ठीक है, और काफी सही है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोगों के लिए अगर मैं ऑप्शन बताना चाहूँ तो इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी थ्योरी बाय टेरी एग्लेटन एंड लिटरेरी थ्योरी अ ब्रीफ गाइड बाय डेविड लॉज एंड द क्रिटिकल ट्रेडिशन बाय डेविड लॉज एंड द न्यू क्रिटिकल एंथोलॉजी एडिटेड बाय लॉर्ड ब्लूम। तो ये भी काफी सपोर्टिव है, मैंने भी इनका काफी ऑब्जर्व किया है, काफी इनको सर्च किया है। बहुत लोग इन बुक्स को भी सजेस्ट करते हैं, विच इज नाइस टू प्रिपेयर, ठीक है। लेकिन बट एज अ बिगिनर अगर आप चाहें तो आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो इकट्ठा, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉलिटिकली सोशली पढ़ना चाहते हैं, आप ज्यादा ही आप चाहते हैं कि आप डीप जाके पढ़ो, ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से जानना है हर एक पीरियड के बारे में डीपली। तो अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आई हैव सम लिटरेरी पीरियड्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी। रोमांटिक पीरियड के लिए आप एम.एच. अब्राहम्स को ले सकते हैं, विक्टोरियन पीरियड के लिए जेरोम बकले को ले सकते हैं, मॉडर्निज्म के लिए आप माइकल लेविंसन को ले सकते हैं एंड पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए आप फेडरिक जेम्सन को ले सकते हैं, ठीक है। मैं इनके बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगी, इन्होंने इन पीरियड्स के बारे में बहुत ही ज्यादा डीपली और बहुत ही अच्छे से बात की। हमारा नेक्स्ट एंड मेन टॉपिक निकल के आता है अबाउट PYQs, ठीक है। देखो भाई, बुक्स अपनी जगह और PYQ अपनी जगह। मैं तो कहूंगी अगर हम बुक्स नहीं भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप बुक नहीं भी पढ़ रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं है, तब भी आप PYQ लगाओ। PYQ हैज इट्स ओन प्लेस, उसकी कोई टक्कर नहीं ले सकता भाई। PYQ के अलावा कुछ नहीं यूज कर सकता। PYQ से ना आप, मैं बता रही हूँ, आप पक्के होते चले जाओगे क्वेश्चन में, ठीक है। PYQ लगाओ। यूट्यूब चैनल अगर मैं बताऊं PYQ के लिए तो बेस्ट है अड्डा 24/7 की ऐश्वर्यापुरी। ऐश्वर्यापुरी जो मैम है वो ना लिटरली बहुत ही अच्छे से PYQ लेती है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। आप PYQ के लिए उनका चैनल देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं बुक्स के लिए तो आप
पुराने क्वेश्चन पेपर के प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हैं। बुक्स में आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, ठीक है। चाहे तो अरिहंत की PYQ की बुक ले सकते हैं। सॉल्व पेपर आता है 2022 से 2012 तक का प्रॉपर, इसमें सॉल्व क्वेश्चन पेपर, ऑल द क्वेश्चंस हियर एंड यस इंग्लिश सब्जेक्ट का है प्रॉपर, आप इसको देख सकते हैं। सही है, PYQ के लिए आप 2022 से 12 तक यानी 10 साल के प्रॉपर इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे सारे, ठीक है। बाकी भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप अगर किसी और सब्जेक्ट से हैं जैसे कि पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उन सभी के अरिहंत में अवेलेबल होता है। PYQ के लिए बेस्ट बुक है मेरी तरफ से, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। यहाँ पे 5 प्रैक्टिस सेट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, यानी कि इन सॉल्व पेपर के अलावा यहाँ पे आपको 5 प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएंगे। एंड यस अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, बुक का प्रीफेस भी दिया गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे। एंड हियर कंटेंट दिया हुआ है 2022, 21, 20, 19, 18 जितने भी यहाँ पे 22 यानी कि 2012 से लेके 22 तक के क्वेश्चन पेपर है। अक्टूबर दिसंबर जितने भी एक साल में 2 बार होते हैं वो 2 बार का दिया हुआ है, 3 बार होते 3 बार दिया हुआ है। और इसके अलावा 5 प्रैक्टिस सेट्स हैं जो कि सॉल्व नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, पहला ये सॉल्व पेपर है 2022 का, अक्टूबर का है और यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें जिस भी पैटर्न में क्वेश्चन आता है उसी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। I would recommend you this book because I feel this is actually nice, detailed explanation है all questions की और solved है basically। और सोचो अगर आप इतने क्वेश्चन पेपर 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप लगाने वाले हैं तो how much it will be beneficial for you, so this है। GKP पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं और चंद पब्लिकेशन, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा सुना हुआ है, आप उनकी बुक्स भी ले सकते हैं फॉर PYQ। मैं आपको एक चैनल और सजेस्ट करना चाहूँगी। अगर देखो हमारा, जैसे कि हम सबको ही पता है कि हमारे कॉन्सेप्ट में हमें बहुत ही ज़्यादा स्टोरीज को टैकल करना है, उनके कैरेक्टर्स को टैकल करना है, ठीक है। तो बेस्ट रहेगा नरेशन के लिए कपिल गोस्वामी, मुझे उससे बेहतर और कोई नहीं लगता नरेशन के लिए। अगर आप किसी की वीडियो देखना चाहते हैं तो नरेट भाई कपिल गोस्वामी बेस्ट नरेट करता है, ठीक है। यहाँ तक कि वो थोड़े और ज़्यादा टॉपिक्स पे भी बात करता है, जैसे कि कुछ पॉइंट्स वो उठाता है नेट JRF के भी, वो काफ़ी सही इंसान है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। तो अगर मैं बात करूँ, आपको समरी सुननी है, नरेशन देखनी है, अगर जैसे कि कुछ लोगों के पास अभी टाइम नहीं है कि वो बुक्स को रीड करें, उन्हें क्विक समरी चाहिए, क्विक ओवरव्यू चाहिए उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस बुक के बारे में, ठीक है, तो आप कपिल गोस्वामी का चैनल विजिट कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे से समरी नरेट कर देता है, एक बार में ना दिमाग में बैठ जाती है। तो आप कपिल गोस्वामी के चैनल पे विजिट करिए, उसकी वो समरी सुनेंगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और PYQ के लिए आप अंडर 24/7 ऐश्वर्यापुरी मैम को का चैनल विजिट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये मेरे हिसाब से ठीक है, मैं यही बुक यूज करती हूँ पेपर 2 वगैरह के लिए, और जो मैंने आपको ऑप्शन दिया आप इसमें अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि पेपर 1 के लिए भी सजेशन चाहिए, वो आपको अगर नहीं पता उसके बारे में, वो भी तो प्रिपेयर करना है, उसके लिए भी तो कुछ बताओ। तो मेरे हिसाब से मैं जो पेपर 1 के लिए बुक यूज कर रही हूँ वो है KVS मधान, ठीक है भाई, मेरे को ये सही लगी। मैं लिटरली बताऊँ तो मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया इसके लिए कि कौन सी बुक ठीक रहेगी, देन आई गॉट टू नो कि KVS मदान इज बेस्ट फॉर दिस एंड आई परचेस्ड एंड आई जस्ट प्रिपेयर फॉर दिस बाय दिस बुक। ये मुझे ठीक लगती है, इसमें सारे टॉपिक्स पे बात की गई है, इसमें बताया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, ICT और सारी चीजें, और इसके अंदर PYQ भी है, टॉपिक्स भी है, क्वेश्चंस भी है, इसके अंदर आंसर की भी है और उसके बाद सोल्यूशन भी है। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है अगर आप इससे प्रिपेयर करना चाहें। बाकी सब चीजें आप अपने अकॉर्डिंगली बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही था। आप जो बुक्स यूज कर सकते हैं या जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और बस लास्ट में यही टिप्स बताना चाहूंगी कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो, रीडिंग
नॉलेज गेन करना सब अपनी जगह, और उसको टेस्ट करना अपनी जगह। टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देखो, जब हम अपने आप को एनालाइज ही नहीं करेंगे कि हमारे पास कितना ज्ञान है या कितना नहीं है, तो हम और ज्ञान या सही ज्ञान कैसे ले सकते हैं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने आप को टेस्ट करो एंड देन आगे बढ़ो, फिर टेस्ट करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, सो टेस्ट योरसेल्फ रेगुलरली, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट लगाओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद करने के साथ साथ उस वापस से समराइज करो। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, अदरवाइज वो आपके दिमाग में नहीं बैठने वाला। ठीक है, यूज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न, देन रिवाइज एंड देन प्रैक्टिस। ये अपना शेड्यूल जो आप बनाओ उसमें ये सब चीजें ऐड करो। दूसरी चीज, हमेशा अपडेट रहो, स्टे अपडेट। क्या डिबेट चल रही है, क्या लिटरेरी ट्रेंड है, क्या क्रिटिकल डिबेट्स है, या क्या टॉपिक न्यू ऐड हो रहा है, इन सब चीजों पे ध्यान रखो। और जैसे कि मैंने बताया, ऑनलाइन फॉरम देखो। आपको अगर पेपर 1 के लिए भी कोई चैनल अगर मैं सजेस्ट करूं तो कुमार भारत करके सर हैं, वो ना बहुत ही शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, उसमें आपको आइडिया मिल सकता है। और उनकी पूरी सीरीज चलती है, सीरीज को देखो भाई, समझ में आ जाता है। बहुत ही ना ऐसे 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम उनका 30 मिनट का होता है। उनको देखो, आपको लिटरली समझ में आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये बुक्स तो है ही, आप इनसे अपना सपोर्ट करो, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर। सो जो भी मैं आप यूज करती हूँ सप्लीमेंट्स, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और जो नहीं भी यूज करती हूँ वो भी आपको बता चुकी हूँ। जो मेरे एंड से मेरा एनालाइजेशन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई डोंट जस्ट डिपेंड ऑन ऑनलाइन थिंग्स। ठीक है, अपने लिए अपनी चीजों को खुद ही क्रिएट करना होता है। तो ठीक इसी तरीके से क्रिएट योर बेस्ट। ठीक है, डू योर बेस्ट फॉर योर सेल्फ। अभी हमारे लिए करना है तो भाई कोई और क्यों करेगा, हमें खुद ही तो करना पड़ेगा। तो दिस इज द ओनली थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। बाय बाय एवरीवन।